मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिसमें अपन ने एक पॉइंट कर लिया था इसका कि विद्युत क्षेत्र और कण की जो गति है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कण भी विद्युत क्षेत्र एक्स के डायरेक्शन में है और विद्युत क्षेत्र भी एक्स के डायरेक्शन में है। आज अपन इसका सेकंड केस जो सेकंड है उस केस सेकंड में ये चेक करेंगे कि विद्युत क्षेत्र कण की दिशा के क्या हो, लंबवत हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। विद्युत क्षेत्र कण की गति के लंबवत हो, यानी अपना पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो कण की गति के क्या है, लंबवत है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो किस प्रकार से अपन कंसिडर करें इसको कि अपन मान लें कि विद्युत क्षेत्र है वो वाई डायरेक्शन में है तो कण की गति एक्स डायरेक्शन में होगी। तो विद्युत क्षेत्र में कोई भी कण है वो कैसे भी प्रवेश करे, अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर एक बल कार्य करता है F = QE। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो डेटा है वो आपको किस प्रकार से लेना है। तो अपन मान लें कि माना m द्रव्यमान का कोई आवेश Q प्रारंभिक वेग Vx का मतलब x डायरेक्शन में गतिशील है, यानी अपन क्या लिखें कि m द्रव्यमान का कोई कण जिसका आवेश Q Vx वेग से x दिशा के अनुदिश गतिशील है। m द्रव्यमान का कोई कण जिसका आवेश Q है, प्रारंभिक वेग Vx से x दिशा के अनुदिश गतिशील है, तथा विद्युत क्षेत्र जो है वो y दिशा में है। तो इतना ही आपको लिखना है, विद्युत क्षेत्र है वो y दिशा में है। तो क्या करेगा कि इस विद्युत क्षेत्र में जैसे पार्टिकल है वो x डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है, विद्युत क्षेत्र है वो y डायरेक्शन के अलोंग है। तो ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल की डायरेक्शन है, पार्टिकल के मोशन की। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो विद्युत क्षेत्र जो है इस कण के ऊपर बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल जा रहा है उसके ऊपर बल लगाएगा। और वो बल कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। यानी ये एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करता है और वाई डायरेक्शन के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा और कौन से डायरेक्शन में, वाई दिशा में। तो इसमें त्वरण जो उत्पन्न होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वाई दिशा में। और ये जो प्रारंभिक वेग है Vx है, ये एक समान वेग से गति कर रहा था, यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है उससे मोशन करता है। तो अपने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें वो जो इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में आपको इतना लिखना है, माना m द्रव्यमान का एक कण जिसका आवेश Q है, प्रारंभिक वेग Vx से x दिशा के अनुदिश गतिशील है, तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र y दिशा के अनुदिश है। तो कण के ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा, y दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र y दिशा में है। तो y दिशा के अनुदिश कण पर लगने वाला कौन सा बल, विद्युत बल। तो विद्युत बल F = QE। कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर इतना बल लगता है।
अपन ने क्या किया था, न्यूटन के नियम से इसको क्या लिखा था, F इक्वल्स टू एम ए, तो इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू ई, और ये m है ये इस साइड में जाएगा, भाग में जाएगा, तो देन दिस इंप्लाइज एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन m। और अपन बात करें तो ये जो a है, त्वरण जो होता है वो विस्थापन का 2 बार अवकलन करना पड़ता है, यानी वेग में परिवर्तन किधर होता है, तो इसको क्या लिखता हूं d2x अपॉन dt स्क्वायर, लेकिन x नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें y दिशा के अनुदिश बल लगता है, तो त्वरण उत्पन्न कौन सी डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम, यानी y दिशा में त्वरण है ये इतना आया। तो अपने को क्या निकालना है कि y दिशा में त्वरण आ गया एक्सीलरेशन, y दिशा में वेलोसिटी कितनी होगी, y डायरेक्शन में पोजीशन कितनी होगी, क्या होगी, तो इसका अपन क्या करें, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करें। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो dy बाई dt बचेगा, जो y डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, वेलोसिटी vy होगा, दोबारा करेंगे तो इसकी पोजीशन आ जाएगी। तो इसका समाकलन करें तो बाय इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर t के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहा हूं तो एक बार अवकलन का चिन्ह हट जाएगा, क्या आएगा dy बाई dt इक्वल्स टू इसका क्या आएगा क्यू ई बाई एम इंटू में t प्लस में कोई कांस्टेंट c, c क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब देखो इस कांस्टेंट c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, 0 सेकेंड पर कण ने y डायरेक्शन में चलना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि कण की जो गति है वो तो क्या है, x डायरेक्शन में है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उसको y डायरेक्शन में खींच के लेके जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बल लगाएगा। तो t बराबर 0 पर अपन बात करें तो y डायरेक्शन में कोई भी त्वरण नहीं था उसके अंदर, तो dy बाई dt यानी y डायरेक्शन में उसका जो वेग है, dy बाई dt का मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन की दर वेग, लेकिन वेग कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। t बराबर 0 पर y डायरेक्शन में कण के अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि कण पेवर x डायरेक्शन के लोग मूव करता था। तो t का मान इसमें 0 करेंगे, dy बाई dt का मान 0 करेंगे तो ये 0 और ये 0, तो c का मान कितना आएगा, देन c इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा भाई। c का मान 0 आएगा तो ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा dy बाई dt इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम और t, इसको कह दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये y डायरेक्शन में कण का क्या आ गया, वेग आ गया। अब इसका अपन विस्थापन निकालें तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को। तो इसका इंटीग्रेशन अपन करें अगेन बाय डिफरेंशिएशन, अगेन बाय इंटीग्रेशन। तो इसका दोबारा क्या करें, समाकलन करें, तो dy बाई dt का समाकलन क्या होगा, y, क्योंकि समाकलन अवकलन के चिन्ह को हटा देता है, dy बाई dt को भगा देगा। तो y इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम कॉन्स्टेंट है, तो ये ऐसा का ऐसा क्यू ई अपॉन एम, और t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वेयर बाई 2 और प्लस में कोई कांस्टेंट जिसको c डैश मान लें अपन। अब c डैश की वैल्यू निकालें तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, एट t इक्वल्स टू 0, t का मान 0 है तो क्या पार्टिकल y डायरेक्शन में गति करता था, तो y की वैल्यू कितनी थी, 0। t बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या, 0। तो इन चीज़ों को तो आपको समझना पड़ेगा, देखो क्योंकि पार्टिकल अपना x डायरेक्शन के अलोंग मोशन करता है। पार्टिकल यदि x दिशा में गतिशील है तो t बराबर 0 पर उसमें कोई भी विस्थापन नहीं था, यानी y डायरेक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। t का मान 0 किया, ये पूरा 0 हो गया, y की वैल्यू 0 रखी है 0, तो c डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो देन c डैश इक्वल्स टू 0, c डैश की वैल्यू 0 आ गई, तो y डायरेक्शन में विस्थापन y इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम, और ये आ गया टी स्क्वेयर बाई 2। इसको दे दें अपनी इक्वेशन नंबर 2।
तो t समय बाद अपन चेक करेंगे तो y डायरेक्शन में इतना विस्थापन आएगा पार्टिकल में, क्योंकि पार्टिकल जा रहा है x डायरेक्शन के अलोंग, विद्युत क्षेत्र लगा दिया y डायरेक्शन के अलोंग, तो पार्टिकल को ये इस साइड में खींचेगा, तो उसका जो पथ होगा वो किस प्रकार का होगा। तो इसके पथ का अपन डिस्कस करें कि पार्टिकल यदि x डायरेक्शन के अलोंग मोशन करता था तो विद्युत क्षेत्र इसको y डायरेक्शन में खींचकर लेके गया है विद्युत बल के द्वारा, तो इसका जो समीकरण होगा वो किस प्रकार का होगा उसका अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने पहले क्या बताया था कि इसका x दिशा में प्रारंभिक वेग कितना था, vx था भी x दिशा में। तो t समय में इसका अपन वेग निकालें या विस्थापन निकालें x दिशा में, तो देखो x दिशा में विस्थापन कितना हुआ होगा, क्योंकि देखो दोनों डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल में विस्थापन आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था तो पार्टिकल x दिशा में गतिशील था, विद्युत क्षेत्र लगाया तो y डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों डायरेक्शन के अंदर विस्थापन आएगा। y डायरेक्शन का विस्थापन आ गया तो x डायरेक्शन का विस्थापन, x दिशा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो x दिशा में विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ये विस्थापन का जनरल फॉर्मूला है। विस्थापन x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो y डायरेक्शन में विस्थापन को y से लिखा, तो x दिशा में विस्थापन को x से, चाल अपन ने कितनी मानी से x डायरेक्शन में vx, और इनटू में समय कितना t। यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, t इक्वल्स टू आएगा x अपॉन वी एक्स। ये t की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो तो इसका जो पथ है वो आ जाएगा अपने पास। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज y इक्वल्स टू, ये 2 कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर ले ले, तो q e अपॉन 2m टी स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर अपॉन वी एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अपॉन वी एक्स स्क्वेयर, इस प्रकार की जो इक्वेशन है अपने पास आई है। और इसको क्या लिखता हूं मैं, थोड़ा सोल्व करके लिखें तो इसको लिखेंगे क्यू ई अपॉन 2m, इसको लिख दें वी एक्स स्क्वेयर, इसको एक जगह लिख दें अपन, बाकी क्या बच गया एक्स स्क्वेयर। अब देखो एक्स स्क्वेयर को छोड़ के क्यू पार्टिकल का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यदि गति कर रहा है तो उसका चार्ज कितना होगा, फिक्स होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होगा 10 वोल्ट पर मीटर या 20 वोल्ट पर मीटर जो भी है। एम पार्टिकल का मास फिक्स रहेगा। वी एक्स यानी एक्स दिशा के अनुदिश वेग, मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल एक समान वेग से गति करता है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसको क्यों ने एक ही कांस्टेंट नाम दे दें अपन, तो इसको बेचारे को अपन क्या लिख दें, y इक्वल्स टू के लिख दें, इसको के एक्स स्क्वेयर, वेहर के किसको लिखा अपन ने, ये क्यू ई अपॉन 2m वी एक्स स्क्वेयर, ये अपन ने के को लिखा। तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, के की वैल्यू कांस्टेंट है जो इस प्रकार के है, तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर 12th में अपन ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर किसका समीकरण होता है, परवलय का समीकरण होता है। तो यह समीकरण किसको निरूपित करेगा, यह समीकरण एक परवलय को निरूपित करता है। यह समीकरण एक परवलय को निरूपित करता है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अतः आवेशित कण की गति कैसी होगी, आवेशित कण की गति परवलयकार होगी।
आवेशित कण की जो गति है वो कैसी होगी, परवलयाकार होगी। तो ध्यान रखना कि जब आवेशित कण और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, तो अपने को भी पता है, देखो पहले वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद में इसने वाई डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र इसको वाई डायरेक्शन में लेके चला गया, तो इसका जो पथ आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। वो परवलय का अपन ग्राफ बनाए वाई और एक्स के बिटवीन, वाई और एक्स स्क्वायर या एक्स के डायरेक्शन के अलोंग अपन बनाए ग्राफ, तो कुछ ग्राफ है वो इस प्रकार का मिलेगा अपने को। देखो पैराबोला मिलेगा एक। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसका पथ हमेशा कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो इसका अपन ग्राफ प्लॉट करें, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है बेचारा। तो इसका ग्राफ प्लॉट करें अपन कि वाई और एक्स स्क्वायर में, जैसे एक्स की वैल्यू अपन 0 पुट करें, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। इट मीन्स पॉइंट यहाँ होगा अपना। एक्स की वैल्यू 1 पुट करें तो y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। तो 1 का मीनिंग ये है कि x की वैल्यू जैसे मान के चलो यहाँ है 1 और y की वैल्यू यहाँ है 1, तो पॉइंट बनेगा यहाँ। इसी प्रकार से x इक्वल्स टू 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, तो y इक्वल्स टू 4 आ गया। x की वैल्यू आप जैसे 2 रखोगे, 2 यहाँ है मान लो, 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 यानी यहाँ मिलेगी आपको। इसी प्रकार से इस प्रकार से ग्राफ चलता जाएगा। तो इसका आप ग्राफ देखोगे तो कुछ यूं बनेगा इसका ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होता है ये एक परवलय को निरूपित करता है। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में अपन इसको इस प्रकार से और बना सकते हैं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग अपन बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में बनेगा कुछ, ये थोड़ा यहाँ रोटेशन होगा इसके अंदर, इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ये देखो इस प्रकार का, सेम इस डायरेक्शन में भी इस प्रकार का। तो ये जो ग्राफ है ये एक परवलय को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का। तो अपने को ध्यान रखना है कि पहले पार्टिकल x डायरेक्शन के अलोंग गति करेगा थोड़ी देर, तो फिर y डायरेक्शन में इसको विद्युत क्षेत्र है वो खींच के लेके जाएगा, क्योंकि y दिशा में विद्युत क्षेत्र आरोपित है, तो y दिशा में इसके ऊपर बल लगेगा। तो पार्टिकल x दिशा में जाता जाता धीरे धीरे y डायरेक्शन के अलोंग विस्थापित होता चला गया। तो ये अपना टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, जिसमें दो केस किए अपन ने कि एक तो क्या था कि विद्युत क्षेत्र और कण की गति एक ही दिशा में हो, एक बार विद्युत क्षेत्र और कण की गति क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि कोई भी आवेशित कण, दुनिया का कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यदि विद्युत क्षेत्र में लंबवत इंटर करता है तो उसका पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है।